हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध और जो जैन संगतियां हुई थी उनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बौद्ध संगतियों की। तो जो बौद्ध धर्म था उसमें 4 संगतियां हुई थी। तो जो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति है उसमें देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी उसका समय है 483 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके जो शासक थे, ये किस शासक के समय हुई थी? तो अजातशत्रु के समय पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये जो बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी। राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफाएं थी वहां पर ये आयोजित की गई थी। मोस्टली यही पूछा जाता है, राजगृह ही ऑप्शन में आता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो ये राजगृह में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। जो महाकश्यप है वो मगध के ब्राह्मण थे, ठीक है। और इसके अंदर प्रथम बौद्ध संगति में क्या कार्य किया गया था, तो किस लिए हुई थी? तो वो है कि इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए जो आनंद और उपाली थे वो इस बौद्ध संगति में उपस्थित थे। और जो आनंद और उपाली है ये दोनों ही बुद्ध के शिष्य थे। के जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। सब इनका नाम जो है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है। और ये आनंद जो है वो अपनी स्मरण शक्ति के लिए, इनके जो याद करने की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, वो काफी तेज थी। तो उसके लिए ये जाने जाते हैं। और उपाली भी जो है वो बुद्ध के शिष्य थे। और इसमें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। देखिए त्रिपिटक जो है वो जो बौद्ध धर्म है उसका प्रमुख ग्रंथ है। ये कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में काफी बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में कि जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, जो द्वितीय बौद्ध संगति है उसका जो समय है वो 383 ईसा पूर्व का है। 383 ईसा पूर्व में ये आयोजित हुई थी। ये कालाशोक जो शासक थे उनके समय में आयोजित हुई थी। और वैशाली में ये आयोजित की गई थी। वैशाली जो था, वैशाली के बालूका राम विहार में इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। सर्वकामी के 2 और नाम भी कई बार ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है। एक तो सर्वकामी दिया हुआ या फिर सबकामी या सबक मीर, ठीक है। तो ये तीनों ही नाम आप याद रखिएगा, सर्वकामी, सबकामी या सबक मीर। और इसमें जो कार्य है वो किया गया था, इसमें स्थाविर और महासंधिक जो है हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति है उसमें उसका जो समय है वो 251 ईसा पूर्व का 251 ईसा पूर्व है। कहीं कहीं पर इसका जो समय है वो 249 ईसा पूर्व भी मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये अशोक के समय में हुई थी। और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। और इनका एक अन्य नाम भी कई बार दे दिया जाता है, वो है कि मांगली पुरातिसक, ठीक है। और जो मोगलीपुत्र हैं वो बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु के रचयिता हैं। एक ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, कथा वस्तु जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ उसके ये रचयिता हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, इस संगति में जो त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथ है उसको अंतिम रूप प्रदान किया गया था। तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं, इसके तृतीय बौद्ध संगति में अधिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और साथ ही जो बौद्ध भिक्षु थे उनको देश विदेशों में भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति। इसे अंतिम बौद्ध संगति कहते हैं। और इसका जो समय है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी की गई थी। और ये कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी। कुंडलवन, जो कश्मीर के कुंडलवन है वहां पर इस संगति का आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, कि चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष तो वसुमित्र थे, बाकी सब में सिर्फ अध्यक्ष थे। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसमें उपाध्यक्ष भी थे। तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अश्वघोष थे। अश्वघोष जो है वो कनिष्क के राजकवि थे।
और इसमें जो प्रमुख कार्य है वो कार्य हुआ था हीनयान और महायान शाखाओं। तो जो ह्वेन-सांग थे उनके अनुसार, उनका कहना है कि कनिष्क के आदेश के अनुसार इस संगति में 500 से भी अधिक जो विद्वान थे उन्होंने भाग लिया था। और इसमें उनका ये भी मानना है कि इस संगति में जो अंतिम बौद्ध संगति थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, उसमें त्रिपिटक का इन्होंने पुनः संकलन और संस्करण किया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा